बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। 2026 नया साल, पुराने साल 2025 से भी बदतर स्थिति। दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है, तरह तरह का हंगामा मचा है। एक चीज कॉमन है, वो ये है कि गरीब आदमी की, गरीब बच्चे की, गरीब औरतों की इज्जत आबरू अब बिल्कुल दाव पर लगी हुई है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, जिस तरीके से गुंडई पर उतारू हैं हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को बंधक बना करके उठवा लाए अपने यहाँ। तो अब तो ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास गुंडई है, जो दबंगई है, वो कहीं कुछ भी कर सकता है। भारत में भी लगभग वही हो रहा है। हमारे आदिवासियों के साथ हो रहा है, हरिजनों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है। और अब तो हद हो गई। भारत की देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड में एक बच्ची अंकिता का जबरन उसको उठाकर चलाया जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को सिर्फ नेता कहते हैं, उनकी सेवा में उसे परोस दिया जाता है। और उससे भी जी नहीं भरता है तो उसके बाद उसके साथ फिर बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, जघन्य हत्या की जाती है। आक्रोशित है, पूरा उत्तराखंड आक्रोशित है। आज उत्तराखंड में जो हमारे हिंदू संस्कृति में सबसे प्रबल विरोध का जिसे कहा जा सकता है, आज वहां महिलाएं सामूहिक मुंडन करवा रही हैं। लेकिन अभी भी हमारी सरकार की कान पर जूं दे रही है। न जाने ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। अब तो ये मानना पड़ेगा कि मिट्टी जर्मनी से आई है, और मिट्टी अमेरिका से आई है, और मिट्टी फ्रांस से आई है, और मिट्टी इटली से आई है। कहाँ से आई हो मिट्टी जिसके ये मूर्तियां बनी हुई हैं? इनके चेहरे पर सिकल तक नहीं है। अपने उस बड़े नेता, तथा कथित बड़े नेता पर एक्शन तक नहीं है, उससे कोई जवाबदारी नहीं, कोई पूछने को उससे तैयार नहीं। और वो आक्रोश उत्तराखंड से अब देश के तमाम भागों में तैरने लगा है। आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है, आपके सामने आए हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं बनारस से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी कार्यकर्ता जागृति राही जी, और अभी हमारे साथ जुड़े हैं पीसी तिवारी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के हैं, और भी साथी आते रहेंगे और हम उनसे बात लेते रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। जागृति राही जी, जागृति राही जी, आपने भी इतना लंबा समाज सेवा देखा है, संघर्ष की है, सड़कों पर संघर्ष की है, गिरफ्तारियां दी हैं, लाठियां खाई हैं, लेकिन क्या ऐसा भी कोई मुद्दा आपके सामने आया था और इस तरीके की संघर्ष को की भी आप कल्पना कर रही थी जो आज उत्तराखंड में हो रहा है? एक इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। तो आपकी इस पर टिप्पणी क्या कीजिए? धन्यवाद तिवारी जी। सभी दर्शकों और पैनलिस्टों को नमस्कार। बहुत ही दुखद केस है ये अपने आप में, और एक तरह से ये निर्भया कांड का ही पुनरावृत्ति है। हालांकि ये हम लोग देख ही रहे हैं कि महिला हिंसा में और महिलाओं के साथ इस तरह के जघन्य अपराधों में लगातार तेजी ही आई है, कमी तो हुई नहीं है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। जिस तरह का पूरा मामला है उसको लेकर के जिस तरह आक्रोश है पूरे उत्तराखंड की महिलाओं में और अब देश भर की महिलाओं में, वो स्वाभाविक है। क्योंकि एक 19 साल की बेटी जो है पढ़ लिख करके और अपने पिता की मदद के लिए, उनकी नौकरी चली गई है तो वो काम करने के लिए अपनी पढ़ाई उसके बीच में छूट जाती है और नौकरी करने जाती है। और जो एक मतलब बीजेपी के नेता का बेटा है, उसके उसके वंतारा जो उसका रिजॉर्ट है, वहां पे वो नौकरी करने जाती है, अपने दोस्त की मदद से नौकरी मिलती है। 18 सितंबर 2022 की ये सारी घटना है। उसको जैसे ही जाती है 10 दिन के अंदर ही उसको ये वहां की सच्चाई और वो सब समझ में आने लगता है, और वो लगातार वो कहती है अपने दोस्त को फोन कर करके कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये ठीक जगह नहीं है और यहाँ इनको फोन रिकॉर्ड्स और वो सब आ चुका है। उसका दोस्त जो है उसने फोन पे, और उसी ने सारी शिकायतें भी दर्ज कराई। जम्मू से आ करके वो लड़का जो है मदद किया।
कोशिश किया, लेकिन जब तक वो पहुंच पाता या दूसरे किसी तरह की मदद उसको मिल पाती, तब तक इन लोगों ने उस लड़की का, जिसमें ये सुरेश राठौड़, दुष्यंत गौतम, अजय कुमार, पुलकित आर्या, ये सब, पुलकित आर्या जो है ये नेता का बेटा है, इन लोगों ने मिल करके उस लड़की को का काम तमाम कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि वो पोल खोल देगी इन लोगों की, कि इनके जो रिजॉर्ट है उसमें क्या धंधे होते हैं। और उसके बाद दुखद ये है कि जो घटना हुई वो तो हुई, उसके बाद जिस तरह से लीपापोती की गई, उसने लोगों का आक्रोश भड़काया है। उस सबूत मिटाने के लिए खूब जल्दबाजी में ऐसा पहली बार हुआ कि जिस जगह पे घटना हुई उस जगह को ही मटियामेट कर दिया गया, उसमें बुलडोजर चला दिया गया। और जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश होने लगी है और सत्ता का संरक्षण मिलने लगा है इस तरह के लोगों को, ये अपने आप में बहुत दुखद है। उस वक्त भी लगातार लोग इतने रोष में आए थे और आक्रोश की वजह से, और जो चीजें खुलकर आई उसकी वजह से दबाव में आकर इन लोगों को गिरफ्तार तो करना पड़ा, लेकिन चूंकि सबूत कमजोर कर दिए गए हैं, इसलिए इन लोगों की छूट जाने की आशंका है। और अभी फिर एक बीजेपी के नेता की जो सो कॉल्ड उनकी लिव इन पार्टनर है और पत्नी है, उनके बीच के झगड़े ने ये चीजें फिर वापस से खुल के सामने ला दी कि उसमें एक नेता का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और कौन सा नेता वहां पे उस समय पहुंचने वाला था जिसकी सेवा करने की इस लड़की के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, सो कॉल्ड उसको सेवा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये बात खुल के आ जाती है दो बीजेपी के ही कार्यकर्ता और नेता के बीच के संवाद से, टेलीफोनिक संवाद से, जिसको वायरल करा दिया गया। तो फिर से जनता को ये समझ आ गया कि ये लीपापोती और ये सारा चीज कैसे हुआ है, और वो कहते हैं ना, एक घाव फिर से हरा हो गया और लोग फिर सड़कों पर निकल आए। उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सेंगर और तमाम केस ऐसे, चिन्मयानंद सेंगर, उन्नाव, सब केसेस भी, और ब्रजभूषण शरण सिंह भी, सब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि इस समय जो अब जिस तरह से राम रहीम और ये सब छूट रहे हैं, सेंगर अभी छूटे थे, तो ये बिल्किस बानो के हत्यारे छूटे, कठुआ वाले छूटे, सबका स्वागत हुआ, तो ये परसेप्शन तो बन गया है। आम आदमी ये समझ रहा है कि ये लोग जो है, जो बैठे हैं सत्ता में, इनका महिलाओं के प्रति नजरिया बहुत खराब है और सीरियस नहीं है। महिलाओं के साथ कितना भी बुरा से बुरा व्यवहार हो, उनकी हत्या हो जाए, उनके साथ बलात्कार हो जाए, ये हमेशा बलात्कारी के साइड में, उसको संरक्षण देने के लिए या शोषणकर्ता के साइड में खड़े हो जाते हैं, और न्याय व्यवस्था भी महिलाओं को न्याय देने में एकदम नाकाम रह रही है। तो ये जो भावना लोगों के दिल में बैठी है, और खासकर महिलाओं के दिल में बैठी है, उसकी वजह से लोगों के बीच में इस तरह का मैसेज गया और पूरी तरह से जो है महिलाएं सड़कों पर आई हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं सत्ताधारी पार्टी की कमजोरी है कि उनके कल्चर में, उनकी जो फिलॉसफी है उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल महिला विरोध और उनके खिलाफ जो है उस तरह की चीजें हैं। और ये आप सावरकर की किताब पढ़िए तो भी समझ में आता है। तो ये पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड है जिसके तहत ये फिर से एक घाव हरा हुआ है, और उसके बहाने जो है, और मांगे एकदम सीधी सी है कि सीबीआई जांच की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि आपने क्यों इस तरह का किया, सीबीआई जांच कीजिए, और कौन सा नेता वहां पे पहुंचा था उसको गिरफ्तार कीजिए, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कौन लोग लीपापोती करने में थे और किन लोगों ने हत्या की, हत्या का मुकदमा सीधे सीधे उन लोगों पे चलना चाहिए और बलात्कार का चलना चाहिए। ये सारी चीजों को लेकर के पूरी उत्तराखंड के, और उल्टा हो क्या रहा है कि जो हमारी जो सरकार है वो उल्टा वहां दबाने पे लगी हुई है, उनको प्रदर्शन करने से रोकने पे लगी है, उसको सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने के बजाय, मरहम लगाने के बजाय आप केवल उसको सप्रेस करने में लगेंगे, तो इस तरह से चीजें नहीं चलती हैं। महिलाओं की हिंसा को लेकर के तो पूरे देश में उबाल है इस चीज को लेकर के, कि आप देखिए एमपी की रिपोर्ट आई कि लड़कियां गायब हो रही हैं, लाखों लाख लड़कियां गायब हैं, महिलाएं गायब हैं इस देश में, और ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आखिर आप हमारा वोट लेके जीतने के का दावा करते हैं, 10,000 देके, कभी 5,000 देके, कभी 500 देके या 1,500 देके, तो फिर महिला की सुरक्षा और महिला का सम्मान आपकी प्रायोरिटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं इस तरह के लोग जिनके ऊपर उंगली है, जिनके ऊपर आरोप है, जिनको इस तरह के जो दागदार लोग हैं, उनको क्यों संसद के अंदर जगह मिलती है, क्यों उनको पार्टियां टिकट देती है, क्यों उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्यों राम रहीम और सेंगर और आसाराम जैसे लोग को बार बार रियायत दी जाती है, क्यों जी क्यों ये घूमते हुए नजर आते हैं?
आप आंदोलनकारी लोगों को आप जो है देशद्रोही करार करते हैं, साइंटिस्टों को आप अंदर जेल में डालते हैं, प्रोफेसरों को जेल में डालते हैं, और जो बलात्कारी है, जो महिला पे हिंसा करने वाला है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये आक्रोश है जो जिसके साथ जो है पूरा का पूरा देश खड़ा है, महिलाएं खड़ी हैं, और मुझे लगता है कि जितनी इज्जत आपको अपनी माँ को गाली देने पे जैसे रोना आ रहा था, उस तरह का रोना आपको अपनी बेटी के मरने पे क्यों नहीं आ रहा है? ये आपकी भी बेटी है ना। अंकिता भंडारी खाली किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो प्रतीक बन गई है अभी सारी बच्चियों के लिए। कौन माँ बाप अपनी बच्ची को बाहर काम करने के लिए और पढ़ने के लिए जाने देने की हिम्मत करेगा? इस तरह से अगर चीजें होती रहेंगी, और ऐसे ऐसे गृह और ऐसी जगहें तो हर जिले में मिलेंगी। हर जगह आप देखेंगे कि ये एपिस्टीन फाइल खुल जाए ना, तो हमारे हर जिले में नेताओं की एपिस्टीन फाइल खुलेगी। तो ये क्यों नहीं क्राइटेरिया होता है कि जो लोग इस तरह के मामले में गड़बड़ है वो ना बने, ना जाए संसदों में, ना इस तरह की जगहों पर। महिला के सम्मान को के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, विधानसभाओं में नहीं होना चाहिए, नेतृत्वकारी पदों पर नहीं होना चाहिए, सरकार के और पुलिस के विभाग में भी नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया किस तरह से फिक्स होगा और कब इस तरह की चीजों का हल निकलेगा, ये तय करना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह से बच्चियां मारी जाती रहेंगी और माएं सड़कों पर लड़ती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जागृति जी, आपका आक्रोश अपनी जगह स्वाभाविक है, लेकिन ये निर्णय लेगा कौन? ये निर्णय लेने का जिसके पास अधिकार दिया गया है, वो लोग स्वयं आकंठ डूबे हुए इसमें अब तो निश्चित है। और हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ का भी, जो अगर कोई डर रहा है ट्रंप से, तो उसका कारण है कि सबके सब बाल यौन अपराधियों की आज फौज खड़ी हो गई है हमारे देश से लेकर के दुनिया के पैमाने पर। इसको हमारे साथ जुड़ गए प्रेस ऑफ इंडिया। दुखद स्थिति है, हमारा पूरा उत्तराखंड देवभूमि सत्ता संरक्षण में कारपोरेट पूंजीवाद का ऐसगाह बन के रह गया है। जी जागृति जी, आप कुछ कह रही हैं? जी बिल्कुल, जोड़ना चाह रही थी कि इस सारे माहौल में भी हालत देख लीजिए बीजेपी के नेताओं के। एक रेखा आर्या जी के पति हैं, और वो क्या बयान देते हैं कि वो मतलब उत्तराखंड में साथ इस तरह की घटना होती है, और वो बयान दे रहे हैं कि 20-20 हजार में, 25 हजार में बिहार की लड़कियां मिल जाती है, तुम लोग तैयार हो जाओ तो ले जाके हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। तो ये जो मानसिकता है वो परिलक्षित होती है इस भाषा से कि किस तरह के लोग हमारी राजनीति में, सत्ता की राजनीति में बैठे हुए हैं, जिनको लड़कियों की कीमत 20-25 हजार लगती है, और वो भी मतलब शादी करने के लिए ला रहे हैं कि क्या करने के लिए ला रहे हैं, इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। उनको बिहार महिला आयोग ने शायद नोटिस भेजा है। मतलब इस तरह के नेता हैं, अपने राज्य की स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ लड़कियों की क्या दशा हो रही है, और पूरे देश की महिलाओं के प्रति उनका ये सम्मान और ये नजरिया है। तो ये बहुत ही दुखद है अपने आप में। दूसरी घटना, अभी मैं कौसानी गई थी कुछ 2-3 महीने पहले, और कौसानी में हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया कि गांधी जी का जो आश्रम है उसके ठीक नीचे शराब की दुकान खोल दी है। क्या तो भाई लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने खोल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पर्यटक आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, या लोकल लोगों को भी दिक्कत होती है, बाहर जाके नीचे से शराब लानी पड़ती है, तो उनके एकदम नजदीक होनी चाहिए। इतनी भी मर्यादा नहीं है कि कम से कम वो जो स्थल है, इतना पवित्र जगह है, उसको तो बख्श दे। वहां पे वहीं पे नीचे दारू की दुकान खोल करके रख दी है। तो ये स्थिति तो है ही। आपने, तिवारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बड़े सवाल हैं, ये खाली किसी एक घटना का सवाल नहीं है। निर्भया कांड की वजह से कहा जाता है ना कि कांग्रेस की सरकार चली गई, तो ये बड़ा सवाल है, और उत्तराखंड के पूरे अस्तित्व का, और केवल वो क्यों, पहाड़ों के पूरे पर्यावरण और उसके जिस तरह दोहन हो रहा है संसाधनों का, उन सबका सवाल है अपने आप में। उसी के अंदर ये बच्ची भी आती है, ये बेटियां भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं। ये सारा माहौल जब प्रदूषित होगा तो उसका सबसे पहला नुकसान जो है महिलाओं को उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, इस बात के साथ सहमत होते हुए बस इतना ही कहना था। हाँ, कौसानी की आपने बात छेड़ी है। कौसानी में हम लोग गए थे सभा करने। हमारा एक अभियान था, नशानी रोजगार दो आंदोलन हम लोगों ने चलाया था, और एक पिछले साल हम लोगों ने काफी बड़ा अभियान चलाया। तो कौसानी में हम मीटिंग कर रहे थे, तो हम वो बोल रहे थे, हमने कहा आप शराब के पक्ष में हैं तो घोषणा करिए कि अपनी बेटी की शादी आप शराबी से करेंगे। घोषणा करिए इस बात की कि जो है हम जो है हम अपने घर के पास शराब की दुकान खोलेंगे। कहने को तो बहुत आसान होता है, अगर स्वीकार्यता है तो यहाँ से बात शुरू करिए। कि विभत्स स्थिति में लोग पहुंच गए हैं
उपभोक्तावादी संस्कृति और अय्यासी का ये नग्न दृश्य, नग्न तांडव हो रहा है कि अब तो खुलेआम ये लोग कब्रिस्तान से लाशें निकाल निकाल करके उसके साथ व्यभिचार करने का करने की कोशिश की जा रही है। अब इससे ज्यादा भद्द तो नहीं हो सकता। भारत में संस्कृति का लबादा ओढ़ करके अपने आप को सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन कहने वाले लोग धर्म का लबादा ओढ़ करके, सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके इस तरीके की बात की जा रही है। अब इससे ज्यादा बेशर्म बात तो कोई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जनता का कहीं ना कहीं से अपहरण करके ये पूरा का पूरा जनाधिकार इन्होंने छीन लिया है और अपने आप को उनका निर्वाचित प्रतिनिधि कहते हैं, निर्वाचित सरकार करते हैं। थू है ऐसी सरकार पर, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर। शर्म आती है इनको, शर्म तक नहीं आती है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि अंकिता भंडारी की ये शहादत ही कहेंगे, हत्या जो उनकी है वो एक शहादत है और ये शहादत निश्चित रूप से देश में आग भड़काएगी, देश को अपना रास्ता दिखाएगी। और जिस तरीके से वहां से आंदोलन चल पड़ा है